शहर के चर्चित होटल व्यवसायी शिव कुमार उर्फ गुड्डन काम्बोज की हत्या उसकी पहली पत्नी के दो पुत्रों द्वारा 10 लाख रुपए की सुपारी देकर कराई गई है। पिछले 2 वर्षों से पिता पुत्रों के बीच 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी छोटी पत्नी के नाम किए जाने को लेकर विवाद चला आ रहा था। पुलिस ने इस मामले में हत्या में प्रयोग किए गए हथियारों के बरामदगी के समय उप निरीक्षक की पिस्टल छीनकर भाग रहे एक शार्प शूटर को मुठभेड़ सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने पकड़े गए शार्प शूटर की निशानदेही पर गांव सिंबालगा के जंगल में छिपाकर रखे गए अवैध हथियारों को भी बरामद कर लिया है। शहर के चर्चित होटल व्यवसायी शिव कुमार उर्फ गुड्डन काम्बोज की 1 सितंबर को पूर्वी यमुना नहर पटरी के पास सवेरे टहलते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा सर्विलांस फोरेंसिक टीम, एसओजी, सीसीटीवी फुटेज टीम सहित 5 टीमों का गठन किया गया था। रविवार को पुलिस अधीक्षक रामसेवक गौतम ने पत्रकार वार्ता में जानकारी दी कि गुड्डन की हत्या उसके पहली पत्नी के 2 पुत्रों सोनू उर्फ शोभित व मोहित द्वारा परिचितों को 10 लाख रुपए की सुपारी देकर कराई गई थी। पिता पुत्रों के बीच पिछले 2 वर्षों से छोटी पत्नी के नाम करोड़ों रुपए की संपत्ति कर देने को लेकर विवाद चला रहा था। पूछताछ में पता चला कि मृतक गुड्डन ने पिछले 2 वर्षों में जो भी प्रॉपर्टी खरीदी व बेची थी वह दूसरी पत्नी आस्था के नाम कर दी थी। शिव कुमार काम्बोज उर्फ गुड्डन ये घूमने के लिए निकले थे प्रतिदिन की भांति, लेकिन ये स्थान बदल बदल करके घूमते थे और जो यमुना नहर है उसके किनारे घूमने के लिए गए हुए थे और ये पैदल गए थे। लोअर और टी शर्ट में, अपना हाथ में मोबाइल भी अपना लेके गए थे और इनकी जो है अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा जो है हत्या कर दी गई थी। ये लगभग सूचना 6 बजे के आसपास जो है 6 बजे जो है पुलिस को भी प्राप्त हुई और ये घटना जो है 5 बजे के आसपास की कारित हुई है, जो विवेचना के दौरान आया। बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से ये घटना कारित की गई है और इसमें 2 व्यक्ति परिवार के ही, जो शिव कुमार काम्बोज और गुड्डन के परिवार के ही, जो उनकी पहली पत्नी के 3 बेटे हैं, उनमें से 2 बेटे, बड़ा बेटा और तीसरा वाला बेटा, इसमें जो है योजना बनाए और इनके जो दोस्त हैं देहरादून में रहते हैं ओमवीर, उनसे इन्होंने प्रॉपर्टी जो इनके पिता शिव कुमार अपनी दूसरी पत्नी को दे रहे थे, उनके नाम कर रहे थे और इनका साथ ही साथ जो है मानसिक जो है उत्पीड़न भी कर रहे थे। ये बात ओमवीर जो देहरादून के हैं उनसे शेयर किया। जो देहरादून वाले ओमवीर हैं उन्होंने 2 व्यक्ति जो 10 लाख रुपए में तय हुए, जिसमें से 5 लाख रुपए जो आपके शूटर हैं, 2 शूटर हैं मेरठ के रहने वाले, और 5 लाख रुपए ओमवीर भी अपने पास रख लेता। योजनाबद्ध तरीके से इन दोनों भाइयों ने, जो उनके बेटे हैं मोहित और सोनू, इन लोगों ने अपने ही कस्बे के शामली के ही एक राहुल नाम व्यक्ति से भी शेयर किया और इनके मित्रवत जो है अच्छे संबंध हैं। राहुल ने भी एक दिन पूर्व ही 31 अगस्त को ही जो भाड़े के शूटर हैं उन दोनों को बुला करके अपनी गत्ता फैक्ट्री में रुकवाए और इसके बाद प्रातः उठ करके उनको रास्ता और पहचान कराने का भी कार्य किया गया और इसके बाद वो दोनों शूटर जो है जैसे ही वो आगे बढ़े, उनके पीछे पीछे चलते हुए अब बाइक से जा कर के और
गुड्डन की हत्या नहर किनारे कर दिए। उनको 4 जो है गोली मारे थे और मौके पर ही उनकी डेथ हो गई थी। ये इस घटना में असलहे उपलब्ध कराने का कार्य इनके बड़े बेटे गुड्डन के बड़े बेटे और जो छोटे बेटे इन लोगों के द्वारा किया गया। इसमें 30 की पिस्टल जो है प्रयुक्त हुई और एक अभियुक्त के पास कट्टा तमंचा था। और ये घटना कारित करने के बाद संभालका के पास ढेर में असलहों को छुपा दिया और इसके बाद ये अपने गांव मेरठ जहां के रहने वाले हैं वहां चले गए। सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद इसमें ली गई। कुल 5 टीमों का गठन किया गया था। उन 5 टीमों ने कार्य करते हुए पूरे सभी 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उन सभी ने अपना जुर्म इकबाल किया। कल जो है असलहे की रिकवरी की जा रही थी। रिकवरी करने के उपरांत एक अभियुक्त उपनिरीक्षक पवन का सर्विस रिवॉल्वर लेकर के भागने का कार्य किया। पुलिस पार्टी ने मुठभेड़ में उसको गिरफ्तार किया है। सभी जितने भी भौतिक साक्ष्य हैं, मौखिक साक्ष्य हैं, फॉरेंसिक साक्ष्य हैं, उन सभी को संकलित किया गया है और पूरी टीम को डीआईजी रेंज साहब ने 25,000 नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा किए हैं। और साथ ही साथ जो इसमें राजपत्रित अधिकारी इस घटना के अनावरण में लगे हुए थे, उनको प्रशंसा पत्र देने की बात जो है उन्होंने घोषित किया है। ये जिसकी हत्या हुई, इनके कई प्रॉपर्टी हैं और इन्होंने लगभग अभी हाल ही में अपनी दूसरी पत्नी के नाम लगभग 3 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी जो है किया है। पत्नी के नाम भी, दूसरी पत्नी के नाम भी, उनके बच्चों के नाम भी ये सब कार्य किया गया है। सर, मेन कारण क्या बताया गया कि हत्या क्यों की गई? ये प्रॉपर्टी को लेकर के जो विवाद है। इनके जो मृतक हैं, इनकी 2 पत्नियां हैं। पहली पत्नी से जो है 2 बच्चे, पहली पत्नी से 3 बेटे हैं और जो दूसरी पत्नी है उससे भी 2 बच्चे हैं। दूसरी पत्नी के साथ ही मृतक वर्तमान में रह रहे थे। असला बरामद हुआ है सर, क्या ये जो है मृतक का था सर? ये असला जो है जो बरामद हुआ है, जो ये बेटे हैं सोनू और जो मोहित, इनके द्वारा उपलब्ध कराए गए। सर, घटना के समय दोनों बेटे वहीं पर उपलब्ध मौजूद थे सर, या केवल ये शूटर जो है, घटना जो जहां हत्या कारित की गई वहां पर दोनों शूटर जो है वो मौजूद थे। दोनों ने ये हत्या करने में कार्य किया। शिनाख्त कराने वाले कौन थे? शिनाख्त कराने में ये तीनों बच्चे, मृतक के जो पहली पत्नी के तीनों बेटे हैं और दूसरी जो उनकी पत्नी है वो, और भी अन्य पारिवारिक जन के द्वारा शिनाख्त जो है की गई कि ये जो है शिव कुमार काम्बोज और गुड्डन ही है। सर, जो इसमें गोली लगी हुई है, क्या ये दो जो शूटर थे, इन्होंने पिस्टल से, कट्टे से, दोनों से गोली मारी थी सर, या फिर केवल पिस्टल? दोनों से मारी गई। दोनों से मारी गई। कौन सी पत्नी के नाम प्रॉपर्टी करना चाह रहा था ये अपनी? दूसरी पत्नी।